कहानी अनकही डोर। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में आर्या मेहरा हिंदी साहित्य की प्रोफेसर थी। उसकी उम्र 26 साल थी और अपनी पढ़ाई व करियर में वह हमेशा आगे रही। सख्त मिजाज, अनुशासन प्रिय और बेहद प्रतिभाशाली, यही उसकी पहचान थी। आर्या की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। लड़के का नाम विवेक था, जो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा और परिवार का संस्कारी बेटा माना जाता था। शादी का दिन आया, सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। भागा हुआ दूल्हा। शादी के मंडप में बैठने से ठीक पहले विवेक अचानक गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसका पहले से ही किसी और से प्रेम संबंध था और वह आर्या से शादी नहीं करना चाहता था। पूरे परिवार में भूचाल मच गया। आर्या का परिवार अपमानित हो गया। रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। तभी विवेक का छोटा भाई विद्युत आगे आया। विद्युत महज 21 साल का था, कॉलेज का छात्र, और वही कॉलेज में आर्या पढ़ाती भी थी। एक होशियार लेकिन थोड़ा शरारती और जिंदादिल लड़का। उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त उसने परिवार और आर्या की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अगर भैया ने शादी छोड़ दी है तो मैं करूंगा। ये हमारे परिवार की मान का सवाल है। और इस तरह अचानक हालातों ने आर्या और उसके छात्र विद्युत को पति पत्नी बना दिया। शादी के बाद का संघर्ष। आर्या के लिए ये रिश्ता बहुत मुश्किल था। वह अपनी क्लास में अब भी प्रोफेसर थी और विद्युत उसका छात्र। कॉलेज में लोग फुसफुसाते, दोस्त मजाक उड़ाते, और आर्या के लिए ये और भी भारी हो जाता। आर्या ने तय किया, ये रिश्ता सिर्फ नाम का होगा। जब तक विद्युत अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं उसे पति नहीं, सिर्फ छात्र ही मानूंगी। विद्युत ने भी उसकी इज्जत की। उसने कभी भी अपनी पत्नी से किसी अधिकार की मांग नहीं की। धीरे धीरे पनपता प्यार। समय बीतने लगा। विद्युत पहले से और भी ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देने लगा। हर लेक्चर, हर प्रोजेक्ट वह पूरी मेहनत से करता। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आर्या देखती कि कैसे यह लड़का, जो पहले नादान और मस्तीखोर था, अब कितना गंभीर और जिम्मेदार हो गया है। नया रिश्ता, नई शुरुआत। अब आर्या और विद्युत सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दिल से एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके थे। कॉलेज की जिंदगी में अब भी चुनौतियां थीं, समाज की बातें थीं, लेकिन दोनों ने मिलकर हर ताना और हर कठिनाई का सामना किया। आर्या को अब अपने विद्यार्थी पर गर्व था और विद्युत को अपनी प्रोफेसर पत्नी पर प्यार। उनकी कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि प्यार उम्र, रिश्तों और हालात की कैद में नहीं बंधता। जब दो दिल सच में जुड़ते हैं, तो पूरी दुनिया उनके सामने झुक जाती है। कॉलेज में राज का खुलासा। शादी के बाद आर्या और विद्युत दोनों ने तय किया था कि कॉलेज में अपने रिश्ते को राज ही रखेंगे। आर्या प्रोफेसर और विद्युत छात्र, यही उनकी पहचान होनी चाहिए थी। लेकिन राज कितने दिनों तक छिप सकता था? एक दिन वार्षिक समारोह में कॉलेज के प्रिंसिपल ने आर्या को मंच पर बुलाया और मजाकिया लहजे में कह दिया, हमारी आर्या मैडम तो अब मिसेज बन चुकी हैं। सब शादी की बधाई दीजिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। छात्र छात्राएं चौंक गए। कानाफूसियां शुरू हो गई। क्या मैडम की शादी हो गई? लेकिन दूल्हा कौन है? तभी मंच पर बधाई देने के लिए विद्युत भी आ गया। और जब उसने आर्या के पास खड़े होकर हल्की सी मुस्कान दी, सब समझ गए। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। विद्युत मतलब प्रोफेसर आर्या और उनका ही छात्र पति पत्नी है? ताने और बातें।
अब कॉलेज में दोनों का दिन आसान नहीं रहा। कुछ लोग बधाई देते, लेकिन ज्यादातर मजाक उड़ाते। वाह, गुरु शिष्य की जोड़ी। क्लास में अब होमवर्क का नंबर पक्का है। आर्या ने सब अनसुना करना सीखा, लेकिन विद्युत का खून खौल जाता। उसे बुरा लगता कि लोग उसकी पत्नी के बारे में यूं मजाक करें। जलन की पहली चिंगारी। एक दिन कैंपस में आर्या अपने विभाग के नए गेस्ट लेक्चरर अभिषेक से बात कर रही थी। अभिषेक हंसमुख, स्मार्ट और उसकी उम्र का ही था। दोनों साहित्य पर चर्चा कर रहे थे और बातों में हंस भी रहे थे। विद्युत ने ये सब दूर से देखा। उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। ये हंसी जो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों किसी और के लिए? क्लास के बाद वह गुस्से से घर पहुंचा। आर्या ने पूछा, क्या हुआ? इतने खामोश क्यों हो? विद्युत ने पहली बार अपनी भावनाएं खुलकर कह दी। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें किसी और के साथ इतनी हंसी मजाक करते देखना। तुम मेरी पत्नी हो, फिर क्यों मैं तुम्हें किसी और के सामने मुस्कुराते देखूं? आर्या का जवाब। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, विद्युत, शादी का मतलब कैद नहीं होता। मैं अपनी पहचान, अपना काम और अपने रिश्ते अलग रखना चाहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह कम है। विद्युत चुप रहा, उसकी आंखें लाल थी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है मैं किसी और को वो जगह दूंगी जो मेरे पति को मिली है? विद्युत, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। और तुम्हारी ये जलन यही तो बताती है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। विद्युत ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, आर्या, और मैं कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगी। नया विश्वास। उस दिन के बाद दोनों के बीच और भी गहरा भरोसा बन गया। अब जब भी विद्युत को जलन होती, आर्या उसे समझाती, और जब भी आर्या कमजोर पड़ती, विद्युत उसका सहारा बनता। उनका रिश्ता अब समाज और कॉलेज की बातों से ऊपर उठ चुका था। प्रेम की रोशनी। अब तक आर्या और विद्युत ने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए थे। कॉलेज के ताने, समाज की बातें, परिवार का दबाव। लेकिन इन सबके बीच उनका रिश्ता और मजबूत हो चुका था। एक शाम आर्या और विद्युत अपने घर की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। विद्युत ने धीरे से कहा, आर्या, जब मैंने तुमसे शादी की थी, तब सोच भी नहीं सकता था कि मैं सच में तुमसे इतना प्यार करूंगा। तुम मेरी दुनिया हो। आर्या मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। विद्युत, तुम मेरे छात्र थे, लेकिन आज तुम मेरे सबसे बड़े शिक्षक हो। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार उम्र, पद या हालात से बड़ा होता है। फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। और उसी खामोशी में उनके दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस रात उनकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। न कोई डर, न कोई दूरी। अब आर्या सिर्फ प्रोफेसर नहीं, बल्कि पत्नी बन चुकी थी। और विद्युत सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि पति बन चुका था। नए रिश्ते की आहट। कुछ महीनों बाद आर्या ने महसूस किया कि उसकी तबीयत अजीब रहने लगी है। जब डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि वह मां बनने वाली है। विद्युत खुशी से पागल हो गया। सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। आर्या मुस्कुराई। हाँ, और मैं सोच रही हूँ, हमारा बच्चा तुम्हारी तरह नटखट होगा या मेरी तरह गंभीर? विद्युत हंस पड़ा। जो भी होगा, लेकिन हमारे प्यार की निशानी होगा। नन्हा मेहमान। 9 महीने बाद
अस्पताल के कमरे में नन्ही रोने की आवाज गूंजी। आर्या ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। विद्युत ने जब अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये हमारी है आर्या। देखो कितनी मासूम है। आर्या थकी हुई थी लेकिन उसकी मुस्कान चमक रही थी। विद्युत, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। बच्ची ने अपनी नन्ही उंगलियां विद्युत की उंगली पकड़ ली। उस पल विद्युत को लगा कि दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हैं। नई शुरुआत। अब आर्या और विद्युत का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि माँ बाप के रूप में भी नई जिम्मेदारियां ले आया। कॉलेज, समाज और मुश्किलों से लड़ते हुए उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया, जहां मोहब्बत उनकी ताकत थी और उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी खुशी। उनकी कहानी साबित करती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर परीक्षा पास करता है और हर रिश्ते को नई रोशनी देता है। मुलाकात। अन्वी अब 24 साल की हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक सामाजिक प्रोजेक्ट में काम करने लगी, जहां बेसहारा बच्चों की देखभाल की जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई अभिराज से, 42 साल का गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति, जिसकी गोद में हमेशा उसका 2 साल का बेटा आरव रहता। अभिराज की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अकेला ही बेटे की परवरिश कर रहा था। अन्वी पहली बार उसे देखकर ठिठक गई। उसमें एक अजीब सी मजबूती और दर्द दोनों थे। आरव को गोद में उठाकर जब अभिराज उसे सुलाता तो अन्वी के दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। नजदीकियां। प्रोजेक्ट के सिलसिले में अन्वी को अक्सर अभिराज और आरव के साथ समय बिताना पड़ता। धीरे धीरे वह आरव के बेहद करीब हो गई। बच्चा उसे अन्वी माँ कहकर पुकारने लगा। अन्वी को एहसास हुआ कि उसका दिल सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि अभिराज के लिए भी धड़कने लगा है। लेकिन जब उसने एक दिन हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आपको पता है, आपकी आंखों में बहुत गहराई है, तो अभिराज ने हंसते हुए जवाब दिया, अन्वी, तुम अभी बच्ची हो, मेरी बेटी की उम्र की लगती हो। उसका दिल टूट गया। हालातों की मजबूरी और छुपी शादी। कुछ समय बाद प्रोजेक्ट में एक बड़ी मुश्किल आई। आरव को लेकर कस्टडी का केस खड़ा हो गया। अदालत को लगा कि अभिराज अकेले बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएगा। उस वक्त अन्वी ने बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं, तो अदालत को कोई शक नहीं होगा। आरव के पास माँ भी होगी और पिता भी। अभिराज चौंक गया। ये मजाक नहीं है, अन्वी। तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अन्वी ने दृढ़ता से कहा, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे और आरव के बिना अधूरी है। और फिर हालातों के दबाव और अपने दिल की चाहत से उन्होंने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। बस कुछ गवाह, एक सिंपल सा मंगलसूत्र और आरव की खिलखिलाहट। छुपा हुआ सच। शादी के बाद अन्वी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ बेटी और लड़की नहीं, बल्कि पत्नी और माँ भी थी। वह कॉलेज से लौटकर सीधे आरव को गोद में ले लेती, खाना बनाती, घर संभालती और अभिराज के चेहरे की थकान मिटाने की कोशिश करती। अभिराज धीरे धीरे समझने लगा कि यह बच्ची नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई का खुलासा। कई महीने तक उन्होंने यह बात छिपाकर रखी, लेकिन सच कब तक छिपता? एक दिन आर्या, अन्वी की माँ, अचानक अन्वी को मंदिर में मांग में सिंदूर लगाए देख बैठी। वह हैरान रह गई। अन्वी, ये क्या है? किससे शादी की है तुमने? अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैंने अभिराज से शादी की है।
आर्या और विद्युत दोनों सन्न रह गए। क्या? वो आदमी जो तुमसे 18 साल बड़ा है और जिसका बेटा भी है? अन्वी रोते हुए बोली। हाँ माँ, लेकिन मैंने मजबूरी में नहीं, अपने दिल से ये रिश्ता चुना है। मैं उनसे और उनके बेटे आरव से प्यार करती हूँ। अन्वी का राज अब खुल चुका था। उसके माता पिता, जिन्होंने खुद समाज की परवाह किए बिना अपना रिश्ता निभाया था, अब अपनी बेटी को भी उसी मोड़ पर देख रहे थे। क्या वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? या फिर समाज की दीवारें अन्वी और अभिराज के बीच खड़ी होंगी? माता पिता का विरोध। अन्वी की शादी का सच सामने आते ही घर का माहौल तूफान बन गया। आर्या, माँ, गुस्से से बोली। अन्वी, तुम्हें होश भी है? वो आदमी तुमसे 18 साल बड़ा है और उसका एक बेटा भी है। ये शादी नहीं, पागलपन है। विद्युत, पिता, चुप खड़े रहे। उनकी आंखों में चिंता थी। अन्वी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। तुम क्यों खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी में बांध रही हो? अन्वी ने दृढ़ स्वर में कहा। आप दोनों को भूल गया क्या? आप भी तो कभी समाज के खिलाफ खड़े हुए थे। आपका रिश्ता भी आसान नहीं था, फिर भी आपने निभाया। तो आज जब मेरी बारी आई है, तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? आर्या चुप रह गई। वो जानती थी कि बेटी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है। अन्वी की जिद, घर में दबाव, समाज की बातें और माता पिता का विरोध, सबके बीच अन्वी को एक ही डर था, कहीं कोई उसे अभिराज और आरव से अलग न कर दे। एक रात उसने अभिराज से कहा, अगर हमें सच में कभी अलग नहीं होना है, तो मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बना दो। अभिराज चौंक गया। अन्वी, ये क्या कह रही हो? तुम्हारी उम्र अभी क्या है? तुम्हारा करियर, तुम्हारा भविष्य। अन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा भविष्य सिर्फ तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ है। अगर हमारे बीच ये बंधन होगा, तो कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। अभिराज का इंकार। अभिराज ने गहरी सांस ली। अन्वी, मैं पहले ही आरव का पिता हूँ। तुम्हें उसके लिए माँ बनते देखना ही मेरे लिए बहुत है। मैं तुम्हें इतनी जल्दी और जिम्मेदारी में नहीं बांध सकता। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे अगर समाज का दबाव बढ़ गया? क्या मैं सिर्फ आरव की माँ रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे की नहीं? अभिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अन्वी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा। अन्वी ने बीच में ही कहा। समझने के नाम पर हमेशा औरत ही क्यों इंतजार करे, त्याग करे? मैं तुम्हारे साथ पूरा हक चाहती हूँ। प्रेम और बंधन। दिनों तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन अन्वी की आंखों में चाहत और डर साफ झलकता। आखिरकार एक रात अभिराज ने हार मान ली। उसने अन्वी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है, तो मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी हमसफर हो। तुम्हारा हक मुझ पर सबसे पहले है। उस रात उनकी मोहब्बत एक नए रिश्ते में बंध गई। नया जीवन। कई महीनों बाद अन्वी ने खुशखबरी दी। अभिराज, मैं मां बनने वाली हूं। अभिराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अन्वी को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे फिर से पूरा कर दिया। अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। जब बच्चा पैदा हुआ, तो आरव ने भी छोटे भाई को देखकर ताली बजाई। मम्मा, मेरा छोटू आ गया। अन्वी की आंखों में सुकून था। अब उसके पास पति का प्यार,
बेटे का अपनापन और अपने बच्चे की मासूम मुस्कान, सब कुछ था। अन्वी का डर अब मिट चुका था। उसके और अभिराज के बीच अब सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि खून का रिश्ता भी बंध चुका था। प्यार जब सच्चा हो, तो विरोध, समाज और दूरी सब हार जाते हैं। अन्वी ने जब अपने गर्भवती होने की बात बताई, तो उसके माता पिता अब भी नाराज थे। आर्या ने सख्त लहजे में कहा, अन्वी, तुमने हमारी बात कभी नहीं सुनी। तुम्हें लगा हम दुश्मन हैं तुम्हारे? एक उम्रदराज आदमी, पहले से पिता, और अब तुम उसकी दूसरी पत्नी। क्या यही सपने थे तुम्हारे? विद्युत ने भी सिर झुका लिया। बेटा, हमने सोचा था कि तुम्हारा जीवन आसान होगा, लेकिन तुमने खुद इसे कठिन बना लिया। अन्वी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, पापा, मम्मी, जब आप दोनों ने शादी की थी, तब भी समाज ने आपको गलत कहा था, लेकिन आपने अपने प्यार को निभाया। आज मैं भी वही कर रही हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए आपको मेरी गलती दिख रही है, मेरी मोहब्बत नहीं। दोनों चुप हो गए। नन्हे मेहमान का आगमन। कुछ महीनों बाद अस्पताल के कमरे में नन्ही सी रोने की आवाज गूंजी। अन्वी ने बेटे को जन्म दिया। अभिराज ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, देखो अन्वी, ये हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही है। तभी कमरे के बाहर आर्या और विद्युत खड़े थे। वे अनजाने ही आंसू पोंछ रहे थे। बच्चे की आवाज सुनकर उनका गुस्सा जैसे पिघलने लगा। पहली मुलाकात। जब नर्स ने बच्चे को दादा दादी की ओर बढ़ाया, तो आर्या कांपते हाथों से उसे गोद में लेती है। नन्हा सा चेहरा, मासूम मुस्कान। आर्या की आंखें भर आईं। विद्युत, ये तो बिल्कुल अन्वी जैसा है जब छोटी थी। विद्युत ने पास आकर बच्चे को छुआ। हाँ, ये हमारा खून है, हमारी ही विरासत। अन्वी डरते डरते बोली, माँ, पापा, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, नाराज नहीं, बस डरी हुई थी। लेकिन अब समझ गई कि तुम भी मेरी ही तरह जिद्दी हो, और शायद यही जिद ही तुम्हारे प्यार को निभाएगी। विद्युत मुस्कुरा कर बोला, बेटा, हमें तुम्हें खोने से डर था, लेकिन अब हम जानते हैं कि तुमने खुद को पाया है, और इस नन्हे ने हमें सबके बीच का फासला मिटा दिया। नया परिवार। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब आर्या और विद्युत अक्सर अन्वी और अभिराज के घर जाते, बच्चे को खिलाते, आरव, अभिराज का बड़ा बेटा, को दुलारते। अन्वी के लिए यह पल सपने जैसा था। अब उसके पास सिर्फ पति और बच्चे का साथ ही नहीं, बल्कि अपने माता पिता का आशीर्वाद भी था। समापन। समाज ने चाहे जितनी बातें की हों, लेकिन आखिरकार मोहब्बत और परिवार का बंधन जीत गया। कभी कभी पीढ़ियों के बीच का फासला भी तब मिट जाता है, जब एक नन्ही मुस्कान रिश्तों को जोड़ देती है।